नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा पंचमी का संस्कृत पाठ्यपुस्तक सुरभि का 10वां पाठः आगच्छ गायामः। आगच्छ का अर्थ होता है आओ, गायामः गाते हैं। गायामः शब्द गए धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, जिसका अर्थ होता है गाते हैं, आओ गाते हैं। पहले इस पाठ का जो पंक्ति है इसे हम लोग गाते हैं और उसके बाद इसका अर्थ हम लोग समझेंगे। चलामि मार्गे जले तरामि, क्रीडामि क्षेत्रे सदा हसामि, पठामि गेहे कथां शृणोमि, नद्याः तीरे अहं भ्रमामि। बच्चों, अब हम समझते हैं इस पाठ के अर्थ को। अर्थ समझने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि इसको पढ़ने वाला कोई बालक है तो उसे समझना है चलता हूं मार्ग में, चलामी मार्गे चलता हूं मार्ग में, जले तरामी जल में तैरता हूं, क्रीडामी क्षेत्रे खेलता हूं खेत में, सदा हसामी हमेशा हंसता हूं, पठामी गेहे पढ़ता हूं घर में, कथाम शृणोमि कहानी सुनता हूं, नद्याः तीरे अहम भ्रमामि नदी के किनारे मैं घूमता हूं। यदि पाठ को पढ़ने वाला कोई बालिका होगी तो उसे कहना है चलामि मार्गे चलती हूं मार्ग में, मार्ग अर्थात सड़क में, जले तरामी जल में तैरती हूं, क्रीडामि क्षेत्रे खेत में खेलती हूं, क्षेत्र का अर्थ खेत में यानी ग्राउंड में, सदा हसामी हमेशा हंसती हूं, पठामि गेहे पढ़ती हूँ घर में, कथाम शृणोमि कथा को यानी कहानी को सुनती हूँ, नद्याः तीरे नदी के किनारे अहम भ्रमामि मैं घूमती हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगले पंक्तियों को देखते हैं। एषः हस्तः दक्षिणहस्तः, एषः वामः हस्तः, एषः पादः दक्षिणपादः, एषः वामः पादः। तो अब इसके अर्थ को हम समझते हैं। एषा का अर्थ होता है यह, स्त्रीलिंग में बोलेंगे एषा और नपुंसकलिंग में बोलेंगे एतत्। अर्थ होता है यह। एषः हस्तः यानी यह हाथ, दक्षिण हस्तः दक्षिण हाथ यानी दायां हाथ, एषः वामः हस्तः यह बायां हाथ, एषः पादः दक्षिण पादः यह पैर दायां पैर, एषः वामः पादः यह बायां पैर। ठीक है, अब हम लोग अगले पंक्तियों को समझते हैं। मेघः गर्जति पतति च जलम्, पृच्छति बालः गच्छति कः अयम्, गच्छति हस्ती पातुं जलम्, रक्षति जननी अंके बालम्। मेघः गर्जति, यहाँ पर देखिए बादल का चित्र है। मेघ यानी बादल, गर्जति गरजता है, पतति च जलम और जल बरसता है गिरता है। पतति का अर्थ होता है गिरता है, तो च को हम पहले लाएंगे, च यानी और, पतति जलम यानी जल पड़ता है अर्थात बरसता है। पृच्छति बालः गच्छति कः अयम्, पृच्छति बालः, पृच्छति यानी पूछता है, बालः अर्थात बच्चा, गच्छति जाता है, कः अयम्, कः यानी कौन, अयम यह। तो इसका भावार्थ यही होगा कि बच्चा पूछता है यह कौन जाता है। कौन जाता है, तो गच्छति हस्ती पातुम जलम, गच्छति हस्ती हाथी जाता है, पातुम जलम जल पीने के लिए, पातुम का अर्थ होता है पीने के लिए, जलम यानी जल को, हाथी जाता है जल को
पीने के लिए। रक्षति जननी अंके बालम, रक्षति यानी रक्षा करती है, जननी अर्थात माँ, अंके यानी अपने गोद में, बालम अर्थात बच्चा को, माँ अपने गोद में बच्चे का रक्षा करती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है यह पाठ। अब इसके प्रश्नोत्तरों को हम लोग देखते हैं। अभ्यास प्रथम, पाठम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु, पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। क्वेश्चन नंबर क, अहम कुत्र चलामि, मैं कहाँ चलता हूँ। उत्तर, अहम मार्गे चलामि, मैं रास्ता में चलता हूँ। ख, अहम कुत्र तरामि, मैं कहाँ तैरता हूँ। उत्तर, अहम जले तरामि, मैं जल में तैरता हूँ। ग, अहम कुत्र भ्रमामि, मैं कहाँ घूमता हूँ। उत्तर, अहम नद्याः तीरे भ्रमामि, मैं नदी के किनारे घूमता हूँ। घ, अहम किम शृणोमि, मैं क्या सुनता हूँ। उत्तर, अहम कथाम शृणोमि, मैं कथा को यानी कहानी को सुनता हूँ। ग, अहम कदा हसामि, मैं कब हंसता हूँ। उत्तर, अहम सदा हसामि, मैं हमेशा हंसता हूँ। च, कह गर्जति, कौन गरजता है। उत्तर, मेघः गर्जति, बादल गरजता है। छ, किम पतति, क्या गिरता है। उत्तर, जलम पतति, पानी गिरता है। ज, कह गच्छति, कौन जाता है। उत्तर, हस्ती गच्छति, हाथी जाता है। झ, जननी कम रक्षति, माँ किसका रक्षा करती है। उत्तर, जननी बालकम रक्षति, माँ बच्चे का रक्षा करती है। झ, जननी बालकम कुत्र रक्षति, माँ बालक का रक्षा कहाँ करती है। जननी बालकम अंके रक्षति, माँ बच्चे का रक्षा अपने गोद में करती है। अंके यानी गोद में, रक्षति रक्षा करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, चित्र को देखिए और देखकर खाली स्थानों को भरिए। एषः डैश हस्तः, एषः दक्षिणः हस्तः, यह दायां हाथ। एषः डैश हस्तः, तो एषः वामः हस्तः, यह बायां हाथ। एषः डैश पादः, एषः दक्षिण पादः, यह दायां पैर। एषः वामः पादः, यह बायां पैर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे, कह किम करोति, कौन क्या करता है। चित्रों को देखिए। अब चित्रों में हमें दिख रहा है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक छात्र है जो पाठ पढ़ रहा है, तो छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। नेक्स्ट ख, एक चित्र है जहां एक बालिका है जिसका नाम श्रुति है, वह लिख रही है, तो श्रुति ही लिखति, श्रुति लिखती है। ग, एक आदमी है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो नरः उपविशति, आदमी बैठा हुआ है। घ, एक लड़का है जो चल रहा है, तो बोलेंगे बालकः चलति, लड़का चलता है। ग, अब यहाँ पर एक बालक है जो अपने हाथों को जोड़कर नमस्कार कर रहा है, तो इसे बोलेंगे बालकः नमति, बालक नमस्कार कर रहा है या बालक नमस्कार करता है। आगे च, एक बंदर है, बंदर पेड़ से कूद रहा है, तो बोलेंगे वानरः कूदति, बंदर कूदता है। छ, एक तोता है जो बैठकर फल खा रहा है, तो शुकः खादति, तोता खाता है। ज, एक मोर है जो नाच रहा है, तो मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। और लास्ट में झ, एक किसान है जो अनाज उगाने के लिए अपने खेत में हल जोत रहा है, तो बोलेंगे कृषकः कर्षति, अर्थात किसान कर्षति यानी हल जोतता है, किसान हल जोतता है, कृषकः कर्षति। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।